हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो फाइनली स्टूडेंट्स, एनटीए ने एक और पब्लिक नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कल एनटीए ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को वो एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें कि सेंटर की एक लिस्ट होगी, स्टेट वाइज एक लिस्ट होगी। हालांकि इस नोटिस में वो स्टेट वाइज लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी ये जो नोटिस है ये सभी एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या है एग्जैक्टली इस नोटिस में, ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या है इस नोटिस में एंड क्यों ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नोटिस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता ही है कि यूजीसी नेट एग्जाम 20 से 30 सितंबर के बीच में होने वाला है। सो ये समय ऐसा है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। एंड आपको ये भी पता होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। इसमें से पेपर वन तो कॉमन पेपर होता है एंड पेपर टू होता है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर, जो कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। तो इस पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ये टॉपिक्स पढ़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि सोचते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट था तो हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड वो इस पेपर को इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का लेवल एंड आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन का पेपर टू का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आई है। ये स्टडी मटेरियल 100% अपडेटेड है एंड 100% गारंटीड है। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। अब जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ 8 से 10 दिन एग्जाम के लिए बाकी हैं, सो अगर आपके पेपर टू की कोई यूनिट मिस हो चुकी है तो आप लोग उसको डिटेल में अभी मत पढ़िए, आप सिर्फ उस यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कर लीजिए। एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल की फी है 1700 रुपीज, लेकिन अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए हम आपको देते हैं 25% ऑफ, यानी कि इस स्टडी मटेरियल के लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ सिर्फ 1275 रुपीज। इस स्टडी मटेरियल को आप लोग लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो एंड कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी ये स्टडी मटेरियल आपकी हेल्प करेगा। आपके सामने टोटल 20 सब्जेक्ट्स के लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका पेपर टू का सब्जेक्ट है उसको इन लिस्ट में चेक कीजिए एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट कीजिए। गारंटेड स्टडी मटेरियल है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। बढ़ते हैं आप अपने नोटिस की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम आ चुके हैं एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। जो भी नोटिस होते हैं वो इसी सेक्शन में आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये एक नोटिस एनटीए के द्वारा जारी किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा है पब्लिक नोटिस डेटेड 11/9/2022 ऑन स्क्राइब फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। एग्जैक्टली क्या है इस नोटिस में, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। 11 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, द पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज। यहाँ पे बात की गई है कि जो पर्सन डिसेबल्ड है, एग्जाम नहीं दे पाएंगे खुद से। एग्जामिनेशन देने के लिए तो वो आएंगे, फॉर्म उन्होंने फिल किया है, लेकिन वो खुद एग्जाम नहीं दे पाते। कुछ लोगों को जैसे कि यहाँ पे रीजन हो सकता है ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है जिनके दोनों हाथ काम नहीं करते। सेरेब्रल पैल्सी होता है जिनके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की अगर डिसेबिलिटीज हैं आप लोगों के पास तो उन पर्सन को पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। इनके लिए एनटीए ने एक बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराई है कि वो अपने साथ एक स्क्राइब लेकर के आ सकते हैं। स्क्राइब का मतलब क्या होता है, सपोज पर्सन ए है, ठीक है। पर्सन ए जो है ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने एक्चुअल में यूजीसी नेट एग्जाम देना है, लेकिन ये ब्लाइंड है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इनको है, ये खुद से एग्जाम नहीं लिख सकते। तो एनटीए ने इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है कि ये अपने साथ एक स्क्राइब लेकर के आ सकते हैं। सपोज ए प्लस उन स्क्राइब का नाम है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये अगर अपना पेपर, दिमाग इनका चलेगा लेकिन हाथ इनके चलेंगे, इस तरह से स्क्राइब एग्जैक्टली काम करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस एनटीए इन स्टूडेंट्स को दे रहा है। वो ऑप्शंस ये हैं कि एक तो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपने साथ खुद एक स्क्राइब लेकर के आ सकते हैं,
एंड दूसरी चॉइस ये है कि जहाँ पे वो सेंटर में जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो उनको एक स्क्राइब प्रोवाइड करवाएँगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अगर ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, ये जो स्क्राइब लेकर आएँगे, इनको भी नॉलेज अच्छा खासा होगा एग्ज़ाम का, तो ये तो इज़िली पेपर क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने रखी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इनके साथ जो स्क्राइब आएगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है? 10th क्लास से लेकर के मिनिमम 10th क्लास और मैक्सिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वालिफाइड यहाँ पे अलाउड नहीं होता एज़ अ स्क्राइब। ठीक है? अब ये था कि अगर पर्सन अपना स्क्राइब खुद लेकर आना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर एनटीए से चाहते हैं वो कि एनटीए ही उनको स्क्राइब प्रोवाइड करवाए, तो उनको क्या करना है? उनको एग्जामिनेशन सेंटर 2 दिन पहले विजिट करना होगा। जहाँ पे भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, उनको अपने एग्जाम से कम 2 दिन पहले वहाँ पे जाना होगा एंड क्या करना होगा? वहाँ पे जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ होता है, उनको जाकर के बताना होगा कि मुझे स्क्राइब की ज़रूरत है, तो अरेंज करवा दें। एंड उनको स्क्राइब से मिल करके बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम से पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एनटीए स्क्राइब प्रोवाइड करवा रहा है, वहां से सेंटर वाले स्क्राइब प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो नहीं लैंग्वेज समझ पाए, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है? सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन पहले ही आप सेंटर पे जाकर के इस चीज की पूरी जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये नोटिस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके आस-पास में भी कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, वो एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं या फिर आगे कोई एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन तक आप ये न्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि हमारा कॉमन पेपर होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो अभी आने वाले समय में, तो जेआरएफ क्वालीफाई करने में ये पेपर आपकी बहुत हेल्प करता है। इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए लेकर आई है क्विक रिवीजन पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं। ये 100% गारंटीड क्वेश्चंस है। 100% गारंटीड का यहाँ पे मतलब ये है कि एज इट इज इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी यहाँ पे है। सो आप लोग देख सकते हो, ये 2000 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कराते हैं। सो आप किसी भी मीडियम में ये पेपर 1 देने वाले हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अभी आपको इसमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो एग्जाम में 8 से 10 दिन बाकी है। अगर आप लोग ये 2000 क्वेश्चंस को सिर्फ 1 से 2 बार भी ओवरव्यू ले लेते हो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए ये 2000 क्वेश्चंस को एंड एग्जाम देने चले जाइए। एज इट इज बहुत बारी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड करंट अफेयर्स तो बिल्कुल गारंटीड है, क्योंकि बहुत बार हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का भी हमें यही फीडबैक हमेशा मिला है कि हमारी इसी सीरीज में से सिर्फ उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़े थे एंड यहीं से एज इट इज सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे। तो इसको पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट करना होगा एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 599। तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड अपना जेआरएफ का ड्रीम 10 दिन में आप पूरा कर सकते हो। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very